अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, कितने सीरियस वर्ड्स हैं आफ्टर ऑल। हम जब भी ये वर्ड सुनते हैं, अध्यात्म, सन्यासी, ज्ञानी, स्पिरिचुअलिटी, इमीडिएटली वी थिंक ऑफ समथिंग वेरी सीरियस। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेना, जंगल में जाके बैठ जाना, किताबें पढ़ते रहना, श्लोक याद करना, श्लोकों को समझना, हरे कृष्णा। बट इफ यू लुक एट द वर्ड्स एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजी मतलब शब्द बना कैसे, फिलॉलॉजी मतलब उस शब्द ने रूप क्या ले लिया, शब्द ने रूप क्या ले लिया फिलोलॉजिकली, कि अध्यात्म का मतलब कोई बहुत सीरियस सन्यासी होकर बैठ जाना किसी आश्रम में, हरे राम, गुरुद्वारे में बैठे रहना, ब्लैंक, रोज रोज मंदिर जाना, घंटी बजाते रहना, माला जपते रहना, कहाँ गई मेरी माला, आज माला नहीं मिल रही, मेरी बहुत प्रॉब्लम है, मिल गई, मिल गई। सो हर वक्त वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं कि माला नहीं जपी आज, गुरुद्वारे नहीं गए आज, मैंने पानी नहीं किया आज। अरे राम, जिंदगी पहले ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, कितनी ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये सोच के। अरे राम, कि मैंने आज दिया नहीं जलाया, वाहे गुरु, हरे कृष्ण, कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं हम। किसी ने पूछा था एक महापुरुष से, गुरु से, कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई है भगवान ने स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब अपने आप को जानना, अपने आप कौन हो। आप विचार न रोवे कोई, सतगुरु मिले ता सोची होई, बिन गुरु बज्जर कपाट न खुले, नाम मिले निस्तारा है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, समझ ही नहीं आते। पहले तो पूरी जिंदगी पहले याद करते रहते हैं, फिर समझ तो आता नहीं कभी भी। बेसिकली तो यही कहा जा रहा है कि अपने आप को जानो कि आप कौन हो। वो अध्यात्म है। क्यों जानूं? कि अच्छा पहले तो ठीक ठाक हूं। अरे अगर ठीक ठाक है तो फिर मत जानो, मत जानो। किस लिए जानना है अगर आप ठीक ठाक है? अगर आपकी बात बन रही है दारू पी के, क्लब में बैठ के, तंबोला खेल के, सारी सारी रात डांस करके, नो प्रॉब्लम्स, तो बात तो बन रही है ना। बस फिर किस लिए अध्यात्म, किस लिए स्पिरिचुअलिटी? फिर ये विषय सब्जेक्ट बना क्यों है? नहीं, सचमुच तो आप भी जानते हैं कि नहीं बन रही। क्राउड के अंदर भी आप अकेले हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं तब भी आप अकेले, सब कुछ धन भी है, एसी भी है, मगर अंदर तो आग लगी हुई है। और फिर डॉक्टर्स ने बोल दिया एंटीऑक्सीडेंट्स खा लो। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता भी नहीं मतलब क्या है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब आग बुझाना। आग कैसे बुझे? दवाइयों से कैसे आग बुझ सकती? सब कुछ उल्टा पुल्टा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। मैं किसी को बता रहा था तेल लगा के रखा करो, बाल काले लगेंगे, आप सुधरे, साफ सुथरे, अच्छे, फ्रेश लगोगे। नहीं, मगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड कर रहा है नहीं, शैम्पू लगाओ और ऐसे बाल उखड़े रहने चाहिए हमेशा। भाई क्यों, क्यों उखड़े रहने चाहिए? ये पता नहीं फैशन है इसलिए। अब मेरा राज क्या है? मेरे बाल इस टाइम भी काले कैसे हैं 65 ईयर्स की उम्र पे? ये छुपाए हुए, कलर नहीं लगाता हूं मैं। आई डोंट पुट एनी कलर ऑन माई हेयर। पर तेल इतना लगा हुआ है तो सफेद रंग दिखता ही नहीं। तेल लगा के रखता हूँ सारा ही दिन, सिंपल सा विलेजर टाइप। क्योंकि आदमी कहेगा तेल लगाओगे तो विलेजर हो, ओल्ड फैशन हो गया आदमी। ठीक है, बन जाओ ओल्ड फैशन, नो प्रॉब्लम्स, बाल अच्छे रहेंगे। अगर आप गीले गीले दिखते हो तो अच्छे लगते हो, यू लुक वेरी अट्रैक्टिव। एवरीवन लुक्स अट्रैक्टिव विद वेट हेयर। नहाए धोए अच्छे, सारा दिन ही नहाए धोए लगोगे अगर आप तेल वेल लगा के हो। सो बेसिकली अगर आप अपने आप को जान लोगे ना,
आत्म को जान लोगे, अपने आत्म मीन्स आप, आत्म मीन्स आई। जब आप आत्म को जान लोगे तो ये मरना जीना, ये अप्स एंड डाउन्स कुछ सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ही बोला जाता है अध्यात्म, अपने आप को जानो। आप विचार न रोवे कोई, और सतगुरु मिले था सो जी हुई। अब सतगुरु क्या है फिर? देखो गुरु क्या है, गुरु का शब्द ही, एटिमोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिलोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब शब्द क्या है, बना कैसे, व्युत्पत्ति, विज्ञान। बना कैसे शब्द, गुरु मीन्स आकर्षण। जो, जिन चीजों में आप उलझ गए हो, उनसे कोई चीज, कोई आदमी आपको निकाल ले, अपनी तरफ आकर्षित कर दे। तो मोह के अंदर जो फंसे हुए थे, मोह मोह के धागे अब तो तेरी उंगलियों में जा उलझे। अब तो छूटने को दिल भी नहीं करता। टोह टोह ना लागे किस तरह, गिरहा ये सुलझे। सो पहले तो अट्रैक्शन, यू डेवलप एन अट्रैक्शन। ये कम्युनिकेशन, ये इंटरैक्शंस, ये टॉकिंग, ऐसे ऐसे वो बिलिंग कूइंग भी बोलते हैं इसको, बिलिंग एंड कूइंग। बातें बातें करते रहो एक दूसरे से, फिर धीरे धीरे यही बिलिंग कूइंग उलझ जाती है, फिर ये निकलती नहीं कभी भी। सो गुरु मिले ता सोजी होई। सोजी क्या होती है, सुलझ जाना क्या होता है, कि उन, अब एक ही चीज चाहिए कि मुझे तुमको पाना है। कैसे पाना है, पकड़ा तो किसी को जा नहीं ना सकता। सो मुझे तुम्हारा होना है, मतलब पहले तो तुम्हें पकड़ना है, फिर नहीं तुम्हें तो पकड़ा नहीं जा सकता, चलो मैं ही तुम्हारा हो जाता। मुझे तुम्हारा, सो ये अट्रैक्शन है ना जो, इसके साथ क्या होगा, बज्जर कपाट, गुरुपिंड बज्जर कपाट ना खुले। बज्जर कपाट, हमने एक कपाट, एक दरवाजा बंद करके रखा हुआ है, 10वां द्वार, जो प्रेम का द्वार है हमने बंद करके रखा हुआ है, बिकॉज सोसाइटी ने मार दिया है उसको। प्रेम के द्वार को सोसाइटी ने मार दिया है। तो ध्यान लगाना चाहते हैं, कैंडल को रख के उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। ये कैसे ध्यान लगेगा, ध्यान मीन्स व्हाट, ध्यान मीन्स अट्रैक्शन, ध्यान मीन्स लव, somebody, something which will attract you, that alone can be become your ध्यान। और ध्यान किस लिए, क्योंकि जब अट्रैक्शन डेवलप होती है तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन जो सोई हुई थी वो उभर जाती है। आपको, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सेटिस्फैक्शन विद इन यू, यू स्टार्ट फीलिंग ग्लिम्पसेस ऑफ फुलफिलमेंट। आपके अंदर एक प्रेग्नेंट साइलेंस म्यूजिक बजाना शुरू कर देती, यू बिकम फुल, फुल अपने ही अंदर अट्रैक्शन। बिकॉज गुरु इज नॉट एन आउटर एजेंसी, गुरु इज योर रियलिटी, योर ओन रियलिटी। आत्म परमात्मा आप ही के अंदर हैं। परमात्मा टेक्स द फॉर्म ऑफ अ गुरु, अट्रैक्शन, so that you start, your attraction wakes up। अदरवाइज आप सोए हुए हैं, और सोने को दिल नहीं, उठने को दिल नहीं करता। I was waking up, I every day wake up my son, I was waking him up, and once in a while he would say नहीं पापा आज तो मुझे सो लेने दो। वेल, आप सोना ही चाहते हैं पूरी जिंदगी। मैं बोला अरे रोज रोज ऐसे ही दिल करेगा कि मैं सोया ही रहूं। हम मरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। सोना मीन्स मरना। सोना इज, डेथ। Isn't it equal to death? You are not aware of anything when you are sleeping. You are dead. हम जीने के लिए पैदा हुए हैं, हम मरने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तो बट 6-7 घंटे के लिए मरना ही पड़ेगा।
सो दैट यू गेट अ न्यू जन्म, पुनर्जन्म हो एवरी डे। फिर मर लो 6-7 घंटे के लिए रोज, फिर पुनर्जन्म लो, पुनर्जन्म के लिए तैयार हो। उठने के लिए उठो, शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा। उठो, जाके शावर के नीचे खड़े हो जाओ, फिर तेल वेल लगाओ, रोज की रोज आदत डाल लो, एंड एवर यंग। क्योंकि यूथ ही जो है वो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर सकता है। गुरु नानक इन वन ऑफ हिज फॉर्म्स सेज, पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राज्य। Only a young bride can tell you what attraction is. गुरु साहब अपने आप को मुंद जोबन बाली बोल रहे हैं। He might be a 70-80 years old man as Guru Amardas, but he's saying पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राज्य। हरि हरि नाम चिताए गुरु हरि मार्ग चाली, मेरे मन तन नाम आधार है, हम मैं बिख जाली। अब मैं ये आदमी नहीं रह गया, अब मैं ये आदमी नहीं रह गई, अब मैं वो अट्रैक्शन बन गई हूँ जो अंदर सोई हुई थी। अब मुझे किसी ने, मेरे पापा ने आके जगा दिया है, और मैंने नहा धो लिया है। अभी व्हेन ही केम, ऐसे देखो कितने सुंदर लग रहे हो, अभी तुम जिंदा लग रहे हो, अभी मरे हुए थे बेड के अंदर। सो कोई तो उठाए ना आपको, जो उठा दे, उठा सके, वो गुरु हो गया। उठा के आपके अंदर वापस वो अट्रैक्शन जिसको सोसाइटी ने मार दिया था, जिसको आपकी फिलॉलोजी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ने मार दिया था, उस अंडरस्टैंडिंग को हटा के बाहर फेंक दिया किसी गुरु की एजेंसी ने। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। जुल्फें क्या है? संस्कार। इनको बांध लो, बांध लो। जोगी मेरा जूड़ा कस्या, जो कि मेरे मन विच वस्या। ये बालों वालों को बांधो, छोड़ो ओल्ड, ये मॉडर्न बनना। बालों वालों को बांधो, संभालो अपने आप को। किस लिए फंसे हुए हैं, किस कॉर्पोरेट गिमिक्स के अंदर उलझ गए हैं? जिंदगी को जीना सीखो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट हो जाना। बोतल के अंदर स्पिरिट होती है तब भी उसको पी के कितना मजा आता है। तो असली बोतल के अंदर आप बोतल ही तो है ना। ये जड़ है इस शरीर, इसके अंदर जिंदगी छुपी हुई है, वो आकर्षण है। आकर्षण को हमने दबा दिया है। दैट इज द फॉरबिडन एप्पल खा लिया था किसी दिन, कि बस ये प्यार व्यार नहीं करना, अट्रैक्ट नहीं होना, गुरु के पास नहीं जाना। गुरु ऐसे हिप्नोटाइज कर देगा। हिप्नोटाइज क्या करेगा? आपके अंदर की आकर्षण को जगा देगा। आकर्षण को जगा देगा तो आप भी तो आकर्षित हो जाएंगे ना, आकर्षक हो जाएंगे कि नहीं? जब आप आकर्षित होंगे तो आप आकर्षक हो जाएंगे। When you get attracted, you will become attractive। ऐसे जवान हो जाएंगे, कभी उम्र नहीं आपके मुंह पे ऊपर आएगी। यू विल ऑलवेज बी डांसिंग। स्पिरिचुअलिटी सीरियस हो जाना नहीं है, दिस इज फिलॉलोजी। एटिमोलॉजी पे जाइए, शुरुआत वर्ड कैसे बना, अपने आप को जानिए। एक ही पहले दिन व्हेन आई स्टार्टेड enjoying माई सेल्फ वॉज व्हेन आई हैड फर्स्ट दर्शन ऑफ माई गुरु, एंड ही टोल्ड मी, मेरे मेरे को जानने की कोशिश मत करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कौन हो, तो मैं भी समझ आ जाऊंगा कि मैं कौन। नो योर सेल्फ, दैट इज अध्यात्म। अपने ही अंदर जाओ, अपने ही अंदर जाओ, अपने ही अंदर जाओ। अगर मूवी अपने ही अंदर जाती रहेगी ना, तो उसको स्क्रीन के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अरे स्क्रीन के ऊपर ही तो खेल रही हूं मैं। मूवी क्या है? स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइट एंड साउंड शो है।
एंड लाइट एंड सो साउंड शो बहुत ब्यूटीफुल है, प्रोवाइडेड देयर इज अ स्क्रीन। अगर स्क्रीन ही सोई हुई है तो लाइट एंड साउंड शो बिकम बहुत भयानक। भूतों का शो है ये। सृष्टि बनी कैसे है? पंचभूतों से, महाभूतों से। डरावने हैं ये भूत। और इसी भूतों को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? दसों इंद्रियां। और इनका इंद्र देवता कौन है? इंद्र देवता मन। ये 16 तत्वों की बनी हुई सृष्टि है। इसके अंदर क्या है? अहंकार आपका कि मैं ये आदमी हूं बस। मैं ये आदमी हूं। डॉक्टर हूँ, रजनीश मेरा नाम है। ये हूं मैं है, ये सच नहीं है। रिलेटिव सच जरूर है, इसलिए इसको सत्य नहीं मिथ्या बोलते। रिलेटिव सत्य। क्योंकि एट दिस मोमेंट आई एम दिस ओनली, बट एट दिस मोमेंट आई एम बिहाइंड दिस एज द बुद्धि ऑल्सो, चित्त ऑल्सो। बुद्धि को चित्त बोलते हैं। चित्त, जो कि इट्स लाइक अ डायमंड, इट्स शाइनिंग लाइक अ डायमंड। उसके अंदर से प्रकाश आता है। कैसे आता है प्रकाश? क्योंकि उसके अंदर प्रकाश है। प्रकाश चित्त का, चित्त खुद स्वयंभू नहीं है। खुद उसमें से वो साइपांग नहीं है। एक ओंकार नहीं है चित्त। चित्त के अंदर एक ओंकार है। अगर गुरु नानक बोल रहे हैं तो ऐसी कोई किताबें पढ़ के थोड़ा बोल रहे हैं। गुरु नानक को एक्सपीरियंस हुआ तभी तो बोल रहे हैं। अगर बुद्ध बोल रहे हैं तो बुद्ध इज नॉट रीडिंग एनी बुक्स। बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया ना प्रकाश को। तो जिसने प्रकाश को एक्सपीरियंस किया उसको बुद्धि युक्तो बोलते। बुद्धि युक्तो। उसके अंदर प्रकाश है। उसके अंदर बैठे हुए नानक है, सत्य साई बाबा है, गुरु है। और वो गुरु क्या है? चेतना और चैतन्य की का प्रेम विवाह है। वो हमेशा एक करंट बहता जा रहा है पूरी दुनिया में। नूर की बूंद है जो सदियों से बहा करती है। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। ये अध्यात्म है। मस्ती है अध्यात्म। कोई बेवकूफी नहीं है। इट्स हाईएस्ट इंटेलिजेंस। कहते हैं स्पिरिचुअल लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। मूर्ख होते हैं वो, इसलिए सफर करते हैं। मूर्खता इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। इट्स द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। हाईएस्ट इंटेलिजेंस, परमानंद इज स्पिरिचुअलिटी। अब स्टूपिडिटी को स्पिरिचुअलिटी बोलोगे, फिर कहोगे जी स्टूपिडिटी सफर्स। यस, स्टूपिडिटी मस्ट सफर। Spirituality is the highest intelligence. It's a way of living, art of living. You don't necessarily have to join Sri Sri Ravi Shankar ji's course. आपको अपने आप को जानना है। आप जब अपने पास जाते जाएंगे तो आपको अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगी, अट्रैक्शन ऑफ लाइफ। सब कुछ सुंदर दिखेगा इस संसार में। सब कुछ सुंदर दिखेगा। सर्पांग साचा एक है, दूजा ना ही कोई। सर्वम खालू विदम ब्रह्मम। हर जगह आपको ब्यूटी ही दिखेगी। आपके अंदर करंट बहेगा सारा दिन। आपके रोम रोम खड़ा हो जाएगा। You will always be perpetually in an orgasmic state. That is spirituality. स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पिरिचुअलिटी तो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम में है। हमने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है। सो पहले तो जिंदगी सफर कर रहे थे, अब स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत बड़ी सफरिंग का कारण बना लिया। अब एक आड़ ले ली है कि मैंने पंथ को बचाना है। पंथ को आपने बचाना है? हाउ मिजरेबल एंड स्टूपिड। पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब रास्ता।
अपने रास्ते को बचाना है, रास्ता आपको बचाएगा। अगर आपने ठीक रास्ता पकड़ लिया तो आप बच गए। रास्ते को आपको क्या बचाना है? हरे राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं हरे कृष्णा बोल देता हूँ, वाहे गुरु बोलता हूँ, मेरी आदत है। इसको मेरे को रिलीजियस मत समझ लीजिए। बस मेरे को प्रकाश हर वक्त दिखता रहता है। प्रकाश क्या होता है? अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण। आई एम ऑल द टाइम अट्रैक्टेड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और मैं सबसे बड़ा आदमी नहीं हूं, सबसे ही छोटा आदमी हूं। सबसे नीचा। बुद्धि युक्त तो जहाती इह, अभी के अभी जहाती इह, अभी के। सुकृत दुष्कृते उभय, दोनों, कोई ठीक नहीं कोई गलत नहीं। ये ठीक गलत तो दुनिया के तरीके हैं। मेरे लिए कोई ठीक नहीं कोई गलत नहीं। जो ठीक उस टाइम लगता है, दैट मोमेंट आई डू इट। मस्ती ही मस्ती है, लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ यंग ब्राइड, ऑल द टाइम हैप्पीनेस। दैट इज लाइफ। क्योंकि अदरवाइज तो हम ऐसे रोते रोते ही मर जाएंगे, और किसी टाइम भी मर जाएंगे। इतनी प्रेशियस बॉडी मिली, ब्रह्मलोक मिला, स्वर्ग मिला, और उसके अंदर हम मरते 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 मर जाएंगे। क्यों नहीं अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस होने देते? अलाउ योर सेल्स टू बी अट्रैक्टेड। कोई गुरु नहीं है आपका। कोई गुरु नहीं है, अगर अट्रैक्शन ही नहीं है तो कोई गुरु नहीं। ऐसे ही अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठा बना के बैठो। अट्रैक्शन should be visible in every breath of yours. सांस सांस सिमरो गोविंद। मन अपने की, मन अंदर की उतरे चिंत। चिंत क्या है? लैक ऑफ अट्रैक्शन। चिंता मीन्स लैक ऑफ अट्रैक्शन। हमने बोल दिया उसको विराग। विराग का मतलब एक हाईली, एक डीप राग। ऐसा राग जो कि अंदर राग ही बजता रहे। ऐसी धुन लग जाए किसी के साथ के अंदर धुन ही बजती रहे। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। हरे राम। इन सब के मीनिंग सेम ही हैं। ऐसे फजूल इतने सारे सेंटेंसेस। इन अदर वर्ड्स, एक गाना है, इन अदर वर्ड्स आई लव यू। भगवान का ये सृष्टि बनाने का कारण क्या है? ही लव्स यू, एंड दिस लव इज यूनिलैटरल। ही लव्स यू, बट यू डोंट लव हिम। आपने भगवान, मंदिर वंदिर तो बना लिए, मगर प्रेम तो कभी डेवलप ही नहीं हुआ। भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करते रहे, पर कहाँ से समझ आएगी कभी? क्योंकि भगवत गीता तो प्रेम को बोलते हैं, और प्रेम से ही तो प्रेम समझ आ सकता है। बिना प्रेम के प्रेम कैसे समझ आ सकता है? और प्रेम क्या होता है? धुन लग जाना। धुन लग जाने से होगा क्या? आपके अंदर धुन बचेगी। उस धुन को एक ओमकार बोलते हैं। ओम बोलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। May that God bless you, bless yourself, get attracted. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.